नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेवन शेष चेन्नई से अपनी एक लघु कथा जिसका शीर्षक पवित्र प्रेमी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे अनु, ऐसी रात में अकेली आई हो, क्या बात है? तुम्हारे पति नहीं आए? माँ ने अपनी बेटी को देखकर बड़े ही अचंभे से पूछा। माँ, मैं अमनेश के साथ जीवन अब और नहीं बिता सकती। अनु की आंखों से अश्रुओं की धारा धर धर बहने लगी। बेटी की बात सुनकर माता पिता हैरान हुए। क्या हुआ अनु, क्या हुआ? ठीक ठीक से बताओ। रोती हुई अनु बोली, माँ, अमनेश का प्रताप अच्छा नहीं है। अनेक लड़कियों के साथ उसका संबंध है। रोज ऑफिस से क्लब जाकर खूब पीकर देर रात घर लौटते हैं और आने पर मुझे बेवजह पीटते हैं। वे मुझे नौकरानी से भी बदतर समझते हैं। विवाह के पश्चात 4 महीने से एक आध दिन भी मैंने भरपेट खाना नहीं खाया। चैन से एक दिन भी सो नहीं पाई। आज सुबह मैंने उनसे कहा पीना छोड़ दीजिए और बहुत गिड़गिड़ाया। बदले में उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा। इसलिए मैं मजबूर होकर आज तुम्हारे पास चली आई हूँ माँ। कहते हुए अनु अपने माता पिता के चरणों पर गिर पड़ी। माँ शांति देवी और संपत लाल अपनी बेटी से ज़्यादा समाज के गौरव और को स्थान देते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर कहा, देखो अनु बेटी, तुम्हारी छोटी बहन रीता की अभी शादी होनी है। पति को छोड़कर आई हुई बेटी को घर में रखने से समाज में हमारी मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। तुम ही सोचो, तुम्हारे इधर रहने से रीता की शादी में रुकावट नहीं होगी। अतः कल सुबह ही तुम अपने घर चली जाओ। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई होगी। कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। माता पिता की इन बातों से अनु और उदास हो उठी। बिना खाए सो गई और सुबह उठते ही वह घर से निकल गई। अनु को पूरा यकीन था उसके माता पिता उसके दर्द व्यथा को समझकर उसे सांत्वना देंगे, पर यह क्या, उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे कुछ सुझाव ही नहीं दिया कि वह अब क्या करे। उसे अचानक उसकी पुरानी सहेली का ख्याल आया। वह गोमती के घर लखनऊ आ गई। बहुत दिनों के पश्चात गोमती अपनी प्रिय सखी अनु को अचानक देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ देर तक दोनों सहेलियां इधर उधर की बातें करती रही। तत्पश्चात अनु ने गोमती को अपनी आप बीती सुनाई। उसे सुनकर गोमती का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, कितना हृदय विदारक है नारी का जीवन। गोमती के हृदय में अनु के प्रति करुणा और सहानुभूति का सागर उमड़ पड़ा। उसकी तुलना वह अपने व्यक्तिगत जीवन से करने लगी। मेरे पति अजय सुंदर आकर्षक रूप वाले व्यक्ति हैं, उत्तम व्यक्तित्व वाले हैं और एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरे पास सभी सुख सुविधाओं के सामान मौजूद हैं। अनु की हल्की हिचकियों से गोमती की निद्रा भंग हुई। अनु, अरे तुम रोती क्यों हो? रोने का मतलब हार जाना है। गोमती ने अनु के कंधे पर प्रेम से हाथ रखते हुए कहा। मैं क्या करूं गोमती, मेरे सारे सपने, आकांक्षाएं, कल्पनाएं मिट्टी के ढेर और कांच के बर्तन की तरह टूट गए, बिखर गए। गोमती ने अनु से कहा, अरे पगली, जो हो गया सो हो गया, अब उस पर आंसू बहाने से क्या लाभ? अनु ने बिलखते हुए कहा, अब तो जीने की इच्छा नहीं है, परंतु आत्महत्या भी करना नहीं चाहती। गोमती ने अनु को तसल्ली धाड़स बढ़ाते हुए कहा, अरे पगली, क्या बात करती हो? धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन फिर से नया बनाया जा सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ गोमती। तुम्हारे पति अजय से कहकर कोई नौकरी का इंतजाम करवा दो। जरूर अनु, अपनी सहेली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने एमएससी टॉप किया है, तो जरूर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम चिंता ना करो, अजय जरूर नौकरी का इंतजाम कर देंगे। फिर काफ़ी देर तक दोनों बचपनों की बातें, स्कूल, कॉलेज और अच्छी अच्छी बातें जो हैं करते रहे। दोनों ही बातों में इतना मशगूल रहे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। शाम के 6 बज गए। कार के हॉर्न की आवाज़ आई। गोमती दरवाजे के पास खड़ी होकर
चपला स्वर में बोली, लो अजय आ गए। अजय अंदर आते ही, देखिए आज कौन आई है। गोमती ने अनुराग भरे स्वर में कहा, अरे ये तुम्हारी घनिष्ठ सहेली अनु ही है ना। अजय ने स्नेह भरी दृष्टि से अनु की ओर देखा और कुछ देर बाद पूछा, गोमती क्या बात है। अनु कुछ परेशान सी दिख रही है। अपने पति और अनु को चाय का कप थमाते हुए गोमती बोली, बेचारी अनु के साथ बड़ा अन्याय हुआ है जी। कैसा अन्याय, चकित होकर पूछा अजय ने। अभी 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी ना, बहुत धूमधाम से। हाँ, इसके पिता ने काफ़ी धन खर्च कर इसकी शादी की, लेकिन अफसोस की बात। क्यों, क्या हुआ? अजय ने उत्सुकता से पूछा। अनेक लड़कियों के साथ उस आदमी का अनैतिक संबंध है। खूब पीकर रात को घर आता है और पत्नी को खूब पीटता है। पति के अत्याचारों से तंग आकर मायके चलने पर वह वहाँ पर भी बेचारी को आश्रय नहीं मिला। माता पिता ने भी उसे आश्रय नहीं दिया और कहा कि वह अपने पति के घर पे ही रहे। अजय तमतमा कर खड़ा हो गया। पत्नी को दुख देने वालों पर कठिन कार्रवाई करनी ही चाहिए। ऐसा करते हुए अजय अनु के नज़दीक बैठा और स्नेह भरे स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत दिनों के पश्चात आत्मीयता, सहानुभूति बना सहयोग प्राप्त कर अनु का मन कुछ हल्का हुआ, प्रसन्न हुआ। तभी गोमती ने अपने पति अजय से कहा, आप इसे अपनी कंपनी में कोई नौकरी दिलवाइए, इसने एमएससी टॉप किया है। अजय ने कहा, मैं ज़रूर कोशिश कर इसे कोई नौकरी दिलवा दूंगा। 1 हफ्ते के पश्चात आनंद ने गोमती से कहा, गोमती कल से अनु की नौकरी पक्की। सच, पास में ही खड़ी अनु को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अजय की आंखों से स्नेह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तब गोमती बोली, रहने के लिए किराए पर घर लेना पड़ेगा। तब अजय ने कहा, गोमती मैंने एक निर्णय लिया है, इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति जरूरी है। क्या स्वीकृति देती हो, मुझे बताइए। गोमती ने उत्सुकता से पूछा। देखो गोमती, नारी को अकेले रहना आज के समाज में आसान नहीं है, इसलिए अनु को हमारे घर में ही रहने दो। इधर जगह की भी तो कमी नहीं है। गोमती कुछ सोच में डूब गई। अनु आश्चर्य से अजय को देखने लगी। भाव विभोर होकर अजय का पांव पकड़कर उसने प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। अजय, आप इंसान नहीं देवता पुरुष हैं। अरे ये आप क्या कर रही हो? कहते हुए अजय ने अनु के दोनों कंधों को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और पत्नी से पूछा, गोमती अजी आपका क्या विचार है? मुझे आप पर गर्व हो रहा है। सच तो यह है कि अनु की पीड़ा को नारी ही समझ सकती है। अनु बोल उठी, अजय जी, मुझे अपनी सहेली के भाग्य पर गर्व है। हाँ अनु, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। कितने उदार मन वाले हैं मेरे पति, अन्य पुरुषों की तरह नहीं। गोमती अनु के कान में बुदबुदाई। अगले ही दिन से अनु की नौकरी पक्की हो गई। वह सुबह अजय के साथ कार में जाती, शाम को कार में वापस आती। अजय उसे प्यार करता था। सहेली गोमती की आत्मीयता से वह अत्यंत खुश रही। अजय अब अनु से खुलकर बातें करता और उसका मन बहलाने के लिए हंसी मजाक भी करता। इसे देखकर गोमती के चेहरे पर तनिक भी संदेह न होता। उसे अपनी सखी अनु और पति पर पूरा विश्वास था। अनु को अब महसूस होने लगा कि अजय शायद सीमा का उल्लंघन कर रहा है। अक्सर उसके मन में एक ख्याल आता, अजय उस पर किए गए एहसानों का प्रतिफल चाहता है। अक्सर गोमती अनु को समझाती, अनु तुम फिर से अपना घर बसा लो, तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए अजय से कह दूंगी। अनु खींचते हुए गोमती से कहती, गोमती पति को छोड़कर आयु स्त्री से कौन विवाह करेगा भला? गोमती भी उसे समझाते हुए कहती, अरे पगली, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? पति अगर अच्छा होता तो उसे इस तरह छोड़ कर नहीं आती। कब यह पहाड़ जैसी जिंदगी तुम यूं ही गुजार दोगी? हर समय को किसी न किसी मोड़ पर जीवन साथी की जरूरत होती है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है पगली? लेकिन गोमती, लेकिन कुछ नहीं, तुम हाँ कह दो, हम दोनों तुम्हें अच्छा वर ढूंढ देंगे।
तुम्हें खुश देखना ही हमारी इच्छा है। कहते हुए गोमती ने अनु को गले से लगाया। उसी रात गोमती ने अजय को यह बात कही तो अजय ने ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमें उसे हर हालत में खुश रखना चाहिए ताकि वह आगे का जीवन भली भांति जी सके। दूसरा दिन रविवार था। सुबह से ही गोमती का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था। उस दिन घर के सारे काम को अनु ने ही किया। दोपहर होते होते गोमती की तबीयत अचानक ही कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। अजय ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। गोमती की जांच करके डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए। अजय ने तुरंत पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाकर स्पेशल वार्ड में रखवाया। अनु साथ में ही थी। वह बोली, रात को मैं गोमती के साथ अस्पताल में रहूंगी। नहीं अनु, मैं प्राइवेट नर्स का प्रबंध करूंगा। अनु ने कहा, क्या मैं अपनी सहेली की देखरेख भी नहीं कर सकती? अनु, जो देखभाल नर्स कर सकती है उसे और नहीं कर सकती। अजय ने गंभीरता से कहा। अनु तब चुप रही। अजय उसे कार में बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। अनु को न जाने आज क्यों भय और आतंक सता रहा था। उसकी समझ में अजय की योजनाओं की जानकारी मिली। वह मन ही मन सोचने लगी, आज अजय को मेरे साथ अनैतिक व्यवहार करने का अवसर मिलेगा। आज मेरी अग्नि परीक्षा होने वाली है। 6 महीने में यह पहला अवसर है जब अजय के साथ मैं अकेली रही। रास्ते भर दोनों में से कोई नहीं बोला। घर पहुंचकर उन्होंने सारा काम निपटाया। वह चुपी रही। खाना बनाकर रसोई घर से बाहर निकली। डॉक्टर ने फ़ोन पर बात करने के पश्चात अजय से कहा कि अब तबीयत में थोड़ा सुधार हो रहा है। तो अनु, खाना तैयार है ना? जी हाँ, अनु ने उत्तर दिया। आओ दोनों बैठकर साथ ही खाएंगे। कहते हुए मेज पर खाने की चीज़ों को रखने लगा। अनु आतंकित होकर सोचने लगी, यह सब बहाना मेरे साथ अनैतिक व्यवहार करने के लिए ही हो रहा है। टीवी देखते हुए दोनों चुपचाप खाने पर बैठे। अजय बाहर जाने के लिए तैयार होते देखकर अनु ने पूछा, आप कहाँ चल दिए? मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अजय ने कहा। हाँ, घर में आज रात को तुम्हें अकेली ही रहना पड़ेगा। डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, अचानक उसके मुंह से निकल गया। क्या सारी रात आप वहाँ रहेंगे? हाँ अनु, अस्पताल के पास ही मेरे मित्र विवेक का घर है। वह भी आजकल अकेला ही रहता है। उसी के ही घर में रह लूँगा। गोमती के बिना घर में रहने का मन नहीं लग रहा। अनु, तुम धीरज रखो। गोमती की तबीयत ठीक होने पर एक अच्छा सा वर ढूंढकर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। यह कहकर अजय चला गया। अनु स्तब्ध खड़ी रही। अजय को जाते हुए देखने लगी। वह अपनी वासनामयी भावनाओं पर लज्जित हो उठी। अजय के आकर्षणीय व्यक्तित्व और संयम पर चकित रही। वह सोचने लगी, कितना पवित्र प्रेम है उसके हृदय में। सचमुच गोमती भाग्यवान है। अजय के रूप में उसे ऐसा पति मिला। उसने भगवान से प्रार्थना की, गोमती को जल्द से जल्द अच्छा कर दे ताकि अजय और गोमती सुखपूर्वक रह सकें। और उसने भी यही सोचा कि अब मुझे अलग से घर लेकर रहना ही चाहिए। धन्यवाद।